जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त उतीन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ शहीदी चौक कठुआ से। जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है और उसके बाद पूरा भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कर रहा है। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दे ही दिया। ये जो पाकिस्तान ने कायराना हरकत की पहलगाम में, मासूमों की जान ली, उसके बाद पूरा देश और हमारे देश के ही लोग जो विदेश में रहते हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे थे और यही मांग कर रहे थे कि इस कायर पाकिस्तान को, बिल्कुल कायर देश पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और जैसे ही जवाब दिया तो तरह तरह से सामने आ गए लोग। भारतीय हमारे बिल्कुल खुश भी है, खुश होना भी चाहिए क्योंकि मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसका कब से इंतज़ार था लोगों को कि कब इस तरह से जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये जो वही लोग हैं जो पाकिस्तान से आते हैं और पाकिस्तान में आकर नापाक हरकतें करते हैं, फिर पाकिस्तान में वापस चले आते हैं और कोई रणनीति तैयार करते हैं। और 9 ठिकानों पर जो है एयर स्ट्राइक हुई है। और उसके बाद मैं शहीदी चौक में खड़ा हूँ, पब्लिक भी है। हाँ, थोड़ा सा माहौल वैसा है कि लोग पूरी तरह से घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, कुछ बाहर है कुछ नहीं है। अब कुछ लोगों से भी पूछूंगा मैं कि उनका क्या कहना है, क्योंकि लोगों की रिएक्शन जानना बड़ी ज़रूरी है। लोग भी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे कि कब इस तरह की एयर स्ट्राइक होगी। मैं सबसे पहले तो हमारे शहीदी चौक के विशाल मलागर जी है, उनसे बात कर। विशाल जी, एयर स्ट्राइक हुई, मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, ऑपरेशन सिंदूर, क्या कहेंगे? उतीन जी, पिछले दिनों जो श्रीनगर में अटैक हुआ था तो हमारी छोटी छोटी बहनें जिनके सुहाग लुट के, किसी की शादी 2 दिन हुआ था, किसी की 2 महीने हुआ था, तो किसी की 6 महीने हुआ था। तो जो इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा है, ये जो हमारे भाई उस अटैक में जो मिलिटेंटों ने किया था उसमें शहीद हुए थे, ये उनको सच्चे दिल से श्रद्धांजलि है कि ये जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है और उन बहनों का, जो हमारी बहनें थी जिनका सिंदूर उजड़ा है, और इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रख के जो उन्होंने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है, पूरा हिंदुस्तान बहुत ही खुश है कि आज जो हमारे श्रीनगर में इन्होंने भाई शहीद किए थे, आज उनका इन्होंने मुंह तोड़ जवाब भी दिया और उसका बदला भी लिया है। लोग बात कर रहे थे कि आखिर मोदी जी कब जवाब देंगे, मोदी जी कुछ कर क्यों नहीं रहे, मोदी जी चुप बैठे हैं, अमित शाह चुप बैठे हैं, प्रदर्शन हो रहे थे यहाँ पर भी हर जगह, अब क्या कहेंगे? आपने पिछले दिनों देखा होगा मीडिया में पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी बहुत बोल रहे थे, उनके जो मिलिटेंट के इदारे थे वो भी बड़ा कुछ बोल रहे थे। तो एक कहावत है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो ठीक आपने देखा होगा शाम को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना संबोधित किया और बड़े ठंडे स्वभाव से, बड़े कूल भाव से उन्हें संबोधित किया और वही कहावत सच हुई, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। मोदी जी गरजे नहीं, पर शाम को, रात को जब 2:30 बजे वो बरसे ना, तो उन्होंने तो मदूद जो पाकिस्तान का था वो मिटा के रख दिया और उन्होंने बता दिया कि जो हिंदुस्तान को टेढ़ी नजर करके रखेगा, देखेगा उसका क्या हाल होगा और क्या मंजर होगा उसका। बिल्कुल। तो ये थे डॉक्टर विशाल मलागर, जिन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि मोदी जी ने जवाब दे दिया है। मोदी जी हमेशा शांत तरीके से जो भी डिसीजन लेते हैं बड़े अच्छे तरीके से लेते हैं। और मेरे पीछे भी युवा जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं और युवा से भी मैं पूछूंगा कि उनका क्या कह रहे हैं। यहाँ पर हमारे अंकल भी है। अंकल, आपका क्या नाम है? मेरा नाम इंद्रपाल है सर। इंद्रपाल जी, कल आपने देखा क्या हुआ रात को? जी बिल्कुल देखा जी। क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक किया है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक किया है। नरेंद्र मोदी को हम धन्यवाद देते हैं। ये सबसे पहले होना चाहिए था, बड़ी जल्दी पहले होना चाहिए, बहुत जल्दी पहले होना चाहिए था जी। और पूरा हिंदुस्तान मोदी के साथ है, पूरा विश्व भी मोदी के साथ है जी। और बहुत, क्योंकि ये छोटी मोटी गलती करते रहते हैं, कहते हैं ना, सुनहर की 100 लोहार की एक, ऐसा ही किया है मोदी जी ने। ठीक है ना, ऐसा ही होना चाहिए था जी। क्योंकि जैसे सुधरने वाले नहीं हैं जी। बिल्कुल। जब तक इनको चोट नहीं पहुंचाएंगे तब तक ये सुधरने वाले नहीं है जी। और बहुत अच्छा किया मोदी ने। अभी और भी अटैक करें जहाँ भी उग्रवादियों के कैंप हैं,
पाकिस्तान की जनता से हमें कोई इतराज नहीं जी। है, उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। जी। जो हमको नुकसान पहुंचाते हैं उनको ही हमने नुकसान पहुंचाना है। खासकर आतंकवादी हाँ, को आते हैं आतंकवादी और जो जी। आतंकवादियों को पनाह देते हैं। हाँ जी। तो किस तरह से जब आपको खबर पता लगी, मतलब किसी को विश्वास था कि इतनी जल्दी हो जाएगा? नहीं, पूरा विश्वास था, विश्वास था, पूरा विश्वास था, मतलब प्रधानमंत्री पर हाँ, विश्वास पूरा है। विश्वास था मोदी पर। हाँ जी जी बिल्कुल। तो ये हमारे अंकल ऑटो रिक्शा चलाते हैं और यहाँ पर लाइव देख रहे हैं। यहाँ पर क्या क्या नाम है आपका? अजय शर्मा। अजय शर्मा। अजय, कल आपने देखा क्या किया हमारे भारत देश ने एयर स्ट्राइक की, क्या कहेंगे? स्ट्राइक करनी चाहिए, स्ट्राइक क्यों नहीं? अच्छा हुआ ना? और क्या, पाकिस्तान स्ट्राइक करना चाहिए। मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। ये तो इकट्ठे नहीं होते, जी, ठीक है ना, जाए इकट्ठे हो, बंद करो ना 2 दिन, खुतबा हो जाता उनको भी, उनको पता नहीं क्या फायदा से? एक खुल जाती है तो उसी बंद हो जाती है, उसका क्या फायदा? पाकिस्तान ने जो है, पाकिस्तान को जो है, पाकिस्तान की बात वो तो करें, ठीक ही है, रात वही को बात दो करें बजे, रात ना को ना जो- वो ठीक किया, वो ठीक किया भारत ने। एक छोड़ के 4-5 और छोड़ दो, 4-5 और छोड़ दो, और छोड़ दो। मतलब अभी और जवाब देने की हाँ, हमें नहीं तो हमें 2 हम चले जाते उधर। क्या बात है, ये बिल्कुल। और बताओ, ये अजय शर्मा हम यहाँ- चले जाते हैं, हमें गन दे दो। नहीं, हमारी आर्मी है, एयरफोर्स तो है। अगर नहीं आया तो हमें दे दो, हम चले जाते हैं, तब क्या हुआ? क्या बात है, ठीक ये है। है जज्बा कठुआ के लोगों के अंदर, और कठुआ के लोगों ने बता दिया। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम है हरिशरण, एक्स आर्मी आर्मड कोर्स, क्या बात है, 50 आर्मड रेजिमेंट से मैं रिटायर हूँ। आप एक्स आर्मी मैन हैं, तो Yes. आपको जब पता लगा ये इस तरह से जो है पाकिस्तान की तरफ जो है एयर स्ट्राइक की है भारत ने? देखो, जो हिंदुस्तान की आर्मी है जी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, उसके बारे में कोई शक कर ही नहीं सकता। अगर कोई कहता है तो वो गलत कहता है, बिल्कुल। ठीक है ना। जी। जिसने, मैंने इंडियन आर्मी में नौकरी की हुई है, मैं जिंदा मिसाल हूँ, बिल्कुल। और अभी भी जज्बा है। अगर कोई कहे बॉर्डर पे जाना तो मैं तैयार हूँ अभी भी, क्या बात ठीक जी। है। और टैंक के गोले उठा सकता हूँ, अभी भी 18 किलो का गोला मैं जज्बा रखता हूँ कि मैं पाकिस्तान में फेंक सकता हूँ, क्या बात है। इतनी हिम्मत है, जी। ठीक है ना। बाकी इंडियन आर्मी के बारे में कोई अगर शंका रखता है इतनी सी, तो वो गलत है। जी, इंडियन आर्मी हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग है, और अभी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। मोदी जी का आशीर्वाद है, उन्होंने हर चीज़ के लिए बोला है कि पीछे नहीं हटना, बिल्कुल। तो फिर किस चीज़ का डर है? कोई डर नहीं है, खुले होके जियो, जिंदगी आज़ाद है तुम्हारी। आप एक्स आर्मी मैन, आपको तो पता ही होगा ऑपरेशन किस तरह से होते हैं। तो जिस तरह से ऑपरेशन हुआ, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये भारत। सोच ही नहीं सकता, ये सिर्फ हमें पता है। ये सिक्योरिटी हम सबको नहीं बता सकते हैं, आर्मी के कुछ सीक्रेट होते जी। हैं, वो हम सबको नहीं बता सकते, जी, ठीक है। शाम को ड्रिल करनी थी, वो कर ली, जी। रात को अटैक करना था, वो कर दिया। दुनिया देखते रहेगी, दुनिया देखते सोचते रहेगी, पाकिस्तान सोचता रहेगा कि क्या हो गया। पाकिस्तान सोया था, हम भी सोया सोए थे, बस। मुझे लगता है 2 बजे ही पाकिस्तान ने सूरज ये देख लिया। मेन फोकस था मिलिटेंट को खत्म करना, बिल्कुल। ठीक है। उनके 9 ठिकाने थे, 9 के 9 रात को ब्रस्ट कर दिए, और बुरी तरह से अभी भी वहाँ आग लगी हुई है, दुनिया देख रही है। बिल्कुल। तो जो कोई कह रहा है कि इंडियन आर्मी ऐसा नहीं कर सकती, हमें प्रूफ चाहिए, तो वो गलत है। प्रूफ मिल गया इस बार। सब प्रूफ है, इस बार तो इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने प्रूफ पूरा प्रूफ दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया, क्लियर कर दिया जी, कि इंडियन आर्मी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी और है। बिल्कुल। जय हिंद। तो ये थे हमारे साथ एक्स आर्मी मैन, बिल्कुल उन्होंने बताया कि इंडियन आर्मी जिंदाबाद है, और बिल्कुल हमारे लिए हमारे साथ राहुल जी आप भी पहुंच गए हैं। किस तरह से देखते हैं ये सारा पूरा वाकया? सर देखिए, जो गिनोनी हरकत है, बिल्कुल पाकिस्तान से जो टेररिस्ट यहाँ पे आए, जी, और जिस तरह से उन्होंने पहलगाम में हमारे 28 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, और जिस तरह से वो टेरर अटैक था, जी, और जो आज देश के प्रधानमंत्री जी ने, देश के गृह मंत्री जी ने इस बात का विश्वास दिलाया था कि एक एक जो निर्मम हत्या की गई उसका बदला लिया जाएगा, बिल्कुल। और जिन बहनों के सिंदूर उजाड़े गए, बिल्कुल। आज उसी मिशन सिंदूर के तहत आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जितने भी पाक स्पॉन्सर्ड जो जहाँ पे उनके बेस कैंप चल रहे थे, मिलिट्री कैंप चल रहे थे, वो ट्रेनिंग कैंप चल रहे थे, आज लगभग 9 स्थानों पे हमारे जो आर्मी के नौजवान हैं, हमारे जो एयरफोर्स के नौजवान हैं, उन्हें वहाँ पे कम से कम 100 किलोमीटर अंदर घुसकर वहाँ पाकिस्तान में अटैक किया। हम सब के लिए गर्व की बात है, जी, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और एक राजा का सबसे बड़ा धर्म है अपने देश की, अपने प्रजा की रक्षा करना। और यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश की रक्षा करते हुए, देश के लोगों की रक्षा करते हुए, अपना कर्तव्य समझते हुए पाकिस्तान में अटैक किया, और जितने भी उनके वहाँ पे जो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड वहाँ पे टेररिज्म चलाया जा रहा था, उसको वहाँ पर ख़त्म करने का काम किया। हम एक एक हमारा कार्यकर्ता, कठुआ का एक ही व्यक्ति
हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, कल को हमारी ज़रूरत बॉर्डर पे पड़ जाए, कहीं भी हमारे लोगों की ज़रूरत हो, हम भारतीय सेना के साथ, अपनी फ़ौजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार है। मैं सल्यूट करता हूँ अपनी भारतीय सेना को। प्रत्येक जो जवान जो सीमा पे खड़े होकर इस देश की रक्षा में करने लगा हुआ है, और ये मुंह पे तबाचा उन लोगों पे भी जो लोग कहते थे कि कहाँ बालाकोट में स्ट्राइक हुई, जो सबूत मांगते थे कहाँ स्ट्राइक, आप लोगों ने सबूत भी देख लिया, आज वीडियो भी देख ली। और मैं उन लोगों से भी निवेदन करता हूँ, आइए बाहर आइए, देश की आर्मी के साथ, देश की फौज के साथ खड़े होकर, देश की सरकार के साथ खड़े होकर एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा खोले, तभी इस आतंकवाद को खत्म किया जाएगा। और मैं देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से निवेदन करता हूँ, ये जो बाहरी मिलिटेंट है और जो देश में जो देश के गद्दार कुछ छुपे हुए हैं, जो जयचंद छुपे हुए हैं, उन जयचंदों को भी आइडेंटिफाई करके पाकिस्तान में भेजा जाए, ताकि जो देश का गद्दार है, जो भारत का नहीं है, उसका भारत में कोई स्थान नहीं है। जय हिंद, जय भारत। कुछ लोग कहते थे कि क्या प्रूफ है, प्रूफ दिखाया जाए, क्या देंगे, क्या जवाब देंगे उन लोगों को जो प्रूफ की बातें करते थे? प्रूफ आपके सामने है, जो आज रात को जो कार्रवाई की गई, जो नया भारत है और ये सक्षम है इस भारत की सेना, जो विश्व में तीसरी सबसे बड़ी सेना है, और उन्होंने आज करके दिखाया है। लोगों का विश्वास उन पे था और उन्होंने ये करके दिखाया, और पूरी तरह से जो 9 ठिकाने थे उनको निस्तनाबूद किया है। इसलिए मैं अपनी भारत की सेना को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और लोगों को बीच में आपका विश्वास हमेशा बना रहेगा। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं शहीदी चौक में कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, मैं उनसे बात कर रहा था। जी, आपका नाम? मेरा नाम विद्यासागर शर्मा है। विद्यासागर जी, आपने भी देखा, सब ने देखा, पाकिस्तान ने भी देखा, जो लोग अभी भी बात कर रहे थे कुछ दिनों पहले, क्या कर रहे हैं मोदी जी, क्या कर रहे हैं अमित शाह, इस्तीफा दे दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है और आप लोगों का ऊपर बैठने का, क्योंकि यहाँ पर निर्मम हत्या की जा रही है। अब क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं इंडियन आर्मी, हमारी नेवी और हमारी एयरफोर्स, मैं उनको जिंदाबाद कहूँगा कि जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के एक ही इशारे पर जी कुछ ही मिनटों के अंदर जो इतना ज़बरदस्त अटैक किया, और जो अटैक राजस्थान से 100 किलोमीटर लगभग जो बहावलपुर एरिया सिंध में पड़ता है, वहाँ पे इतना ज़बरदस्त अटैक था कि वहाँ का जो बेसमेंट है वो भी हिल गया। आतंकवादियों के अंदर इतना खौफ पैदा हो गया कि अब जो उनकी रिक्रूटमेंट थी उसके अंदर भी खौफ पैदा हुआ इस अटैक से, कि हम अगर बेसमेंट में भी अगर ट्रेनिंग लेंगे तो देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जिसके ऊपर कुछ लोग जो टीका टिप्पणी करते थे, वो वहाँ पे उनको नेस्तनाबूद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वो अंडरग्राउंड कहीं भी रहें, कहीं भी छुपेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। और मैं दूसरी बात कहना चाहूँगा कि जो मिलिटेंटों ने जो एक कायराना हमला किया, जो चोरों की तरह हमला किया, हमारी एयरफोर्स ने, हमारी इंडियन आर्मी ने शेरों की तरह हमला करके उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। और आज मुझे इस बात की खुशी है, कुछ पार्टियां जो पर्दे के पीछे रह के जो क्वेश्चन मार्क लगाती थी, आज वो भी इंडियन आर्मी जिंदाबाद करती हैं, और करना चाहिए, करना भी चाहिए। और मैं और भी कुछ लोग जो ऐसे हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि ये जो समय है, ये देश का एकजुटता रखने का समय है। हमें जातिवाद के बीच फंसकर और पार्टीबाजी के बीच फंसकर देश को कमज़ोर नहीं करना। हमें सबने इकट्ठा होकर देश के प्रधानमंत्री के साथ और इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उनके साथ खड़े होकर देश का साथ देना है, ताकि जो बाहरी ताकतें हैं उनका मुंह तोड़ जवाब दे सकें। बिल्कुल, विद्यासागर जी ने बिल्कुल सही कहा कि हमें मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। और मैं जिस तरह से आपको बता रहा था कि यहाँ पर पहले मैं उधर से शुरू हुआ, ऑटो चालक से मैंने बात की, उन्होंने भी कहा कि बहुत अच्छा किया है जो हमारे देश भारत ने। बिल्कुल सच में जगह जगह से रिएक्शन आ रही है, और कठुआ में भी रिएक्शन है। मेरे पीछे अभी भी काफ़ी लोग खड़े हैं। मैं सभी को कहूँगा एक बार भारत माता की जय के नारे तो लगा दीजिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी। तो पीछे अतुल जिस तरह एक मैम खड़े हैं, वो उन्होंने भी हमें बोला कि हम कुछ बोलना चाहते हैं, आइए उनसे बात करें। जी मैम, आपका नाम क्या है मैम? नाम बताए मैम अपना। 2 मिनट मुझे।
जिस तरह से आप देख रहे हैं कठुआ में अलग अलग रिएक्शन आ रही है और आप भी सुन रहे हैं क्या क्या रिएक्शन है। और हमारे साथ म्यूनसिपल काउंसिल कठुआ के पूर्व अध्यक्ष भी है। अध्यक्ष जी इसको बोलूंगा 1 मिनट आपसे बात करेगा। अध्यक्ष जी लाइव है, किस तरह से देखते हैं कल जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है? मजा आ गया। मजा आ गया। मोदी साहब ने ये पहला काम बहुत बढ़िया करा, खुश है बहुत, और इसके आगे और भी कुछ करने चाहिए, और भी कुछ करना चाहिए ताकि जो हमारे बंदे मरे ना उनको थोड़ी सी शांति मिले। ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया। हाँ, इसलिए रखा गया क्योंकि उनके संदूर उजाड़े, इसलिए संदूर नाम रखा गया। ये बीजेपी वालों को नहीं पता है कि क्यों रखा है। तो ये थे हमारे साथ म्यूनसिपल काउंसिल कठुआ के पूर्व अध्यक्ष चौधरी जिंदर सिंह बब्बी जी। मैम अब आप बताइए जी, अपना नाम बताएं पहले। सर मेरा नाम भारती है जी। हाँ, मैं कठुआ की नागरिक हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हमें विश्वास था नरेंद्र मोदी जी पे, और हमारी जो बहनों का सिंदूर जो खोया, बड़ा दुख है इस बात का, पर उन्होंने इस बात का बड़े अच्छे से जवाब दिया, इसलिए हम बड़ी खुश हैं और बच्चे बहुत खुश हैं। कल तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था, हम घबराए भी हुए थे, पता नहीं क्या होने वाला, पर नहीं, जब हमने मॉर्निंग में न्यूज़ देखी और जैसे हमने सुना कि छुट्टी अनाउंस हुई, तो हमने जब न्यूज़ देखी तो बहुत ही अच्छा लगा। मतलब विश्वास था प्रधानमंत्री मोदी जी पे विश्वास है, और ऐसा लगता है कि ऐसा कोई भी इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स मोदी जी के अलावा कोई ले ही नहीं सकता, वही ले सकते हैं। लोग कह रहे थे कि मोदी जी चुप बैठे हैं, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, कब करेंगे मोदी जी? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो करते हैं, वो बोलते नहीं है, वो करके दिखाते हैं, और उन्होंने करके दिखाया बिना बोले, तो इसलिए हम उनके बड़े आभार व्यक्त करते हैं सारे उनके, और खासकर लेडीज के लिए जो उन्होंने नाम रखा है सिंदूर, जो क्या बोलते हैं ऑपरेशन सिंदूर, तो उससे और भी ज्यादा बहुत ज्यादा खुश हैं हम। बिल्कुल। तो ये थे हमारे लेडी कठुआ के ही जी। अंकल आपका क्या नाम है? मेरा नाम दर्शन कुमार है सर, मैं कलसपुर का रहने वाला हूँ जी। तो रात को जैसे ही मैं जागा 1:30 बजे मैंने देखा कि एयर स्ट्राइक हुई है, तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि पहलगाम में जो निर्दोष मारे गए थे उनका बदला लिया है। मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कठुआ की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद किया, आभार किया, इंडियन एयरफोर्स का, इंडियन आर्मी का, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस का धन्यवाद, क्योंकि जो लोग ये कायराना हरकत कर रहे थे अब उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। जो हमारे देश में आए और यहाँ पर आके पहलगाम में किस तरह से जो कायराना हरकत की, हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ गया। आपने देखा कि हमारे साथ एक लेडी थे भारती जी, उन्होंने भी क्या बोला, जिनके सिंदूर उजड़ गए, तो इसलिए ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया। और उसके बाद स्थानीय लोगों ने ये बताया कि अभी और मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, अभी ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि जिस तरह से ये कराना। आप बोलना चाहेंगे कुछ? जी। सबसे पहले उतीन भी आपको जय श्री राम जी। आज बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिन है हमारे हिंदुस्तान के लिए, और गर्व होता है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। आए दिन लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि आपके देश के प्रधानमंत्री ने किया गया, और आज मैं छाती ठोक के ये कहता हूँ, जो हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। और जिस तरह हमारी माओ बहनों के एक टाइम पे सिंदूर उजाड़े के पहलगाम आतंकी हमले के अंदर निश्चुनिबात किया गया, उनके जो घर वाले थे, उनके बच्चे, उनसे पूछो कि एक घर में जिसका परिवार का कोई सदस्य जाता है उनका मातम क्या होता है देश पे। और आज वही चीज हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने करके दिखाई है। उन्होंने बोला कि घर में घुस के मारेंगे, और वही चीज आज प्रधानमंत्री ने देश को सुनिश्चित करके ये बात बताई है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था और जिंदाबाद है, और जिंदाबाद देश में हमेशा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। तो जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से कहते हैं, उन्होंने करके दिखाया है। मेरे हाथ में भी मेरे देश का तिरंगा झंडा है, और शान है मेरे देश का तिरंगा झंडा, और जो मेरे देश की तरफ आंख उठाकर देखेगा उसका यही हाल होगा। और जिस तरह आतंकवादियों ने आंख उठा के देखा और कायराना हरकत की, और उसके बाद भारतीय सेना ने जवाब दिया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। और बड़े शांत स्वभाव से ये जो सारी आपने एयर स्ट्राइक देखी कि वीडियोस भी वायरल होगी। अब आप कुछ लोग कहेंगे कि प्रूफ, जो लोग प्रूफ की बात करते हैं मैं उन्हें कह दूं कि वीडियोस भी वायरल होगी है, और आप वीडियोस भी देख रहे हैं सारी सोशल मीडिया पर। और आज गर्व हो रहा है, आज मुझे गर्व हो रहा है अपने देश भारत पर। वैसे भी गर्व था, पर आज और ज़्यादा गर्व हो रहा है, और ख़ासकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर। सभी के प्रधानमंत्री सिर्फ मेरे नहीं है या एक पार्टी विशेष के नहीं है, वो सभी के हैं, और आज मुझे गर्व हो रहा है। और इसके साथ साथ भारत माता की जय, इंडियन आर्मी की जय, सिक्योरिटी फोर्सेस की जय, सभी जितने भी लोग इस एयर स्ट्राइक में इन्वॉल्व थे, ऑपरेशन में, साफ तौर पर ऑपरेशन सिंदूर में, उन्हें सबको सल्यूट है, जिन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है इन कायर पाकिस्तानियों को और इस कायर देश पाकिस्तान को।
तो बने रहिए जेके मीडिया के साथ। मैं आपका दोस्त उतीन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ शहीदी चौक कठुआ से। जय हिंद, जय भारत।